नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आगे सभी लोग तो आज की क्लास में हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं और अभी हम लोगों ने लेटर्स पढ़ा था। इसके बाद आता है नंबर्स, और नंबर सीरीज में आज मैं कुछ आप लोगों को स्पेशल चीज बताने वाला हूं। और स्पेशल ये होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। बनाने को तो बच्चे आंसर बना लेते हैं, एक्चुअली होता क्या है कई बार, ओके विश्वकर्मा जी कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट के बाद आपको लगेगा नहीं कि आप पहली क्लास ले रहे हैं, तो आप चिंता ना करें, बस आप क्लास पे फोकस कीजिएगा, उस पे बस आपको ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज़ पे आपको ध्यान नहीं रखना, तो अभी फीलिंग भी नहीं आएगी आपको कि आप पहली क्लास ले रहे हैं आप। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर्स के होंगे उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 24, 12, 12, 18, 36, 90, और आपके पास ऑप्शन है 250 का, 270 का, 300 एंड 120। तो एक्चुअली होता क्या है, ओके रश्मि, एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चन के आंसर तो बन जाते हैं, लेकिन हिडन ट्रायल प्रोसेस बच्चे यूज करते हैं। लेकिन आज की क्लास में, आज के बाद जिस क्वेश्चन को आप देखोगे और जैसे मैं बता रहा हूं उसको वैसे फॉलो करना, एक रूल वहां पर लगेगा और एक बार में आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको क्वेश्चन देखते के साथ ये आपके माइंड में आएगा, सर ने यहां पर ये बताया था, ये प्रोसेस करना है और आंसर को उड़ा देना है। तो उसको सीखना है, उसको समझना है। सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। कभी भी क्वेश्चन में पहली संख्या बड़ी आ जाए और उस संख्या का हाफ 2 बार आ जाए, 24, 12, 12, 50, 25, 25, 30, 15, 15, 60, 30, 30, कभी भी ये सिचुएशन क्वेश्चन में आपको दिख जाए, पहली संख्या बड़ी और उस संख्या का हाफ 2 बार, बस एक काम कर लेना, क्वेश्चन में 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेना। 24 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 12 होगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 होगा, 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 18 होगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 होगा, 36 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 90 होगा। अब देखो भाई 0.5 का कॉम्बिनेशन आगे बढ़ रहा है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, आगे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से करोगे, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर बनेगा 270। आंसर हो गया काम आपका। पहली संख्या बड़ी, उस संख्या का हाफ 2 बार, जैसे क्वेश्चन में दिखे वैसे माइंड में सबसे पहली बात आनी चाहिए, पहली संख्या 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, आगे वैसे बढ़ा देना है और आपको आंसर अपना निकाल लेना है। तो ये प्रोसेस आपको करना है जब आपके क्वेश्चन में पहली संख्या बड़ी दिखे
और उसके बाद आपको उसका हाफ 2 बार दिख जाए। जल्दी से बताना एक क्वेश्चन। 18, 9, 9, 13.5, 27। नेक्स्ट बताना, जल्दी बोलो। नहीं दिखेगा आप किसी को कमेंट, प्राइवेसी कर दी गई है, सबको अपना कमेंट सिर्फ दिखेगा और किसी का नहीं दिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, अब यहां पे ध्यान दो, कमेंट पे ध्यान मत दो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यहां पे कमेंट में नहीं देखना, पढ़ना है सिर्फ यहां पे। 18, 9, 9, 13.5, 27। अभी जो टॉपिक चल रहा है ये कमेंट देखने का टॉपिक नहीं है, पढ़ने का टॉपिक है। सब लोगों को यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जानबूझ के प्राइवेट किया गया। बोलो भाई जल्दी से। पहले वाली संख्या को 0.5 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाली संख्या को 1 से मल्टीप्लाई, तीसरे वाले संख्या को 1.5 से मल्टीप्लाई, तीसरे वाले संख्या को 2 से मल्टीप्लाई, आगे वाली संख्या को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे। 27 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 67.5 बनेगा आपका आंसर। आपका आंसर। कैलकुलेशन आना चाहिए ना, अब कैलकुलेशन थोड़ी सर सिखाएंगे आपको, वो तो आपको खुद से आना है, वो सर नहीं सिखाएंगे आपको, तो जल्दी से जल्दी समझना है। तो क्या था, पहली संख्या बढ़ी उसका हाफ 2 बार, पहली संख्या बढ़ी उसका हाफ 2 बार। कॉम्बिनेशन जब कभी भी आएगा तो इसको आप लोगों को देखना है और आंसर बनाना है। देखो एक क्वेश्चन और, कोई बात नहीं, सॉरी नहीं बोलना है ना, अगले क्वेश्चन को सही कर लेना है। 10, 5, 5, 7.5, 15। नेक्स्ट बता दो। तुम लोग कैलकुलेशन सही नहीं करोगे सर कैसे करेंगे फिर बताओ। आशीष अभी जो टॉपिक चल रहा है बच्चे उसको पढ़ो, सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी एक को तो अधूरा तो छोड़ नहीं सकता। आज ये टॉपिक चल रहा है तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा नहीं होगा ना, इस पे ध्यान नहीं लगाओ यहाँ पे, बाकी चीजें छोड़ दो, वो जब आएगा तो उसके बारे में हम सोचेंगे, अभी इसके बारे में सोचो। अब देखो क्या है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, आंसर क्या बनेगा, 37.5 बनेगा, ये आपका आंसर। मतलब नहीं बनता कि क्वेश्चन गलत हो जाए, क्वेश्चन देखोगे आंसर, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही किया है, बहुत लोगों का आंसर गलत भी आ रहा है, कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हैं वो सही तरीके से। कैलकुलेशन तो आपको करना है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन और लो, बहुत लोगों से कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, बहुत लोगों से गलती हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे, लेकिन आप लोग समझ रहे हो। सही करो। बताओ।
अब आया 100% एक्यूरेसी। 4-5 क्वेश्चन करने के बाद अब तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए कि इतनी देर सर के बताने के बाद अब मेरे आंसर सही हुए हैं। 225। तो कभी भी क्वेश्चन में पहली संख्या बढ़ी उसका हाफ 2 बार, पहली संख्या बढ़ी उसका हाफ 2 बार, 0.5 से मल्टीप्लाई शुरू करना और आगे कैरी ऑन करना और अपने आंसर को बना लेना। सो 225 विल बी द राइट आंसर। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। अब आपके आंसर सही हो गए। आपको खुश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपने बेहतरीन आंसर बनाया तो खुश होने का पूरा अधिकार है आपको। हाँ जी, अगले पार्ट पर आते हैं। अगला प्रकार देखते हैं। एक क्वेश्चन पहले कॉपी कीजिएगा, वेट करना है सब लोगों को। आगे आगे भागना नहीं भाई, आगे करोगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चंस अगर आपके गलत हुए तो आप फिर रिस्पॉन्सिबल होंगे, फिर सर उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रहे भाई कि पहले वेट करना है, सर को बताने देना है, फिर आंसर आपको बनाना है जब सर आपको क्वेश्चन दे। आगे आगे भागोगे, क्वेश्चन गलत होगा, सर फिर आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो पहले समझिए फिर बताइए। देखो इस क्वेश्चन को, कभी भी आपके क्वेश्चन में संख्या एक सीक्वेंस में आपको ना दिखे, यानी क्वेश्चन में आपको संख्या टूटती हुई नजर आ जाए, श्रृंखला टूटती हुई नजर आ जाए, ना तो बढ़ते हुए क्रम में संख्या दिख रही हो, ना ही घटते हुए क्रम में संख्या दिख रही हो, यानी ऑर्डर जो आ रहा होगा क्वेश्चन में वो ब्रेक करके आ रहा होगा। चेन नंबर स्मूथली ना तो आगे बढ़ रहा होगा, ना ही स्मूथली आगे छूट रहा होगा। अब यहां पे जरा देखो क्वेश्चन को, 3 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 24 आ गया, फिर 15 आ गया, यानी संख्या ना तो बढ़ता हुआ दिख रहा है ना ही घटता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे कि सर ने बताया है ऑल्टरनेट 1 या फिर ऑल्टरनेट 2। ऑल्टरनेट 1 पर 99% क्वेश्चन होगा, ऑल्टरनेट 2 पर 1% होगा। कौन है ये बच्चा यमन? वेट करो, जब तक मैं ना बोलूं आंसर मत भेजो। लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था ना कितनी दिक्कत हुई थी लेटर सीरीज में। वेट करो, जब मैं क्वेश्चन दूंगा फिर आंसर भेजना। तो संख्या को जब यहां पर तुम देखोगे तो संख्या ना तो बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है ना ही घटते हुए क्रम में दिख रहा है। फ्लोलेस ना तो बढ़ रहा है ना ही फ्लोलेस घट रहा है। ऐसे केस में ऑल्टरनेट 1 पर 99% क्वेश्चन, ऑल्टरनेट 2 पर 1% क्वेश्चन। अब ये 99% और 1% इसको हमें चेक करना है। सबसे पहले हमारी कोशिश होगी ऑल्टरनेट 1 पे ट्राई किया जाए, क्योंकि 99% क्वेश्चन ऑल्टरनेट 1 पर होंगे। और ऐसे केस में ध्यान दीजिए, 3 और 8 में 5 का डिफरेंस है, 8 और 15 में 7 का डिफरेंस है, आगे 9 का डिफरेंस होगा, 15 और 9 24 हो जाएगा, और फिर आगे 11 का डिफरेंस हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका आंसर 24। तो संख्या ना तो बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखे ना ही घटते हुए क्रम में दिखे। एक सीरीज में जब आपको श्रृंखला नहीं मिलेगी, ये वाला रूल आपको पकड़ के रखना है और उस रूल पर आपको आंसर बनाना है। सबसे पहले ऑल्टरनेट 1 ट्राई करोगे, अगर ना मिले तो 2 पर आना,
पहले 1 की कोशिश करनी है। तो 3 और 8 में 5 का अंतर, 8 और 15 में 7 का अंतर, 15 और 24 में 9 का अंतर, 24 और 11 में 24 और 35 में 11 का अंतर आ रहा है और आपका आंसर 24। अब एक क्वेश्चन ट्राई करना। पहले क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली मैं आपको मना कर दे रहा हूं, कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताएगा। गलत होगा तो फिर आपके अटेंशन में नहीं दूंगा, क्योंकि आपका अटेंशन मेरे पास नहीं है तो मेरा भी आप पर नहीं रहेगा। जब मैं आपको क्वेश्चन दूं, फिर जब मैं आपसे पूछता हूं, उस टाइम आपको बताना है। याद रखिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। बताओ। एक और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर। रिक्वायर नंबर 7 आपका आंसर। बोलो। अब मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब कभी क्वेश्चन में आपको ऑल्टरनेट 1 ना मिले तो आप ऑल्टरनेट 2 पर आएंगे और अपने आंसर्स को बनाएंगे। जैसे यहां पर अगर हम एक का डिफरेंस एक ऑल्टरनेट पे आंसर लेते हैं तो हमारा आंसर नहीं बन रहा है। 2 और 2 में जो 0 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। आपके आंसर 12 तब होते जब यहां पे 0 की जगह पे 2 लिखा हुआ होता, तो सभी संख्याओं के बीच में 2-2 का अंतर चल रहा होता। लेकिन यहां पर बाकी सभी जगह पे 2 है, यहां पर 0 है, इसका मतलब ऑल्टरनेट 1 फॉलो नहीं हो रहा है। अब हम लोग आएंगे ऑल्टरनेट 2 पर। सब लोग देखिए ऑल्टरनेट 2 पर। 2 और 4 में 2 का अंतर, 4 और 6 में 2 का अंतर,
6 और 8 में 2 का अंतर, आगे भी कितने का अंतर होगा? 2 का अंतर आएगा। 8 में 2 प्लस करोगे 10 आपका आंसर होगा और यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में देखो भाई, तुम लोग क्या करते हो, आधी अधूरी चीज सुनते हो, आधे अधूरे पे काम करते हो, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है पढ़ाई पे। सरकारी नौकरी चाहिए, जल्दी से नौकरी चाहिए, तो सर की बातों को ध्यान से सुनना है, उसके बाद आंसर बनना है। यमन सिंह मना किया था ना पहले, कहा था ना कि जब मैं सब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ो पहले। एक क्वेश्चन बन जाता आसान सा, उड़ने लगते हो तुम लोग कि तुम तो बहुत बड़े चैंपियन हो गए। दिख रहा है कैमरे पे? हाँ जी। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि ये कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चन में चल रहा था, 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस, 6 और 9 के बीच में 3 का डिफरेंस, 9 और 12 के बीच में 3 का डिफरेंस, लेकिन आपको यहां वाली पोजीशन फाइंड करनी थी। तो अब हमें क्या करना था, नेक्स्ट ऑल्टरनेट लेना था। 5 और 11 में 6 का डिफरेंस आ गया, 11 और 17 में 6 का डिफरेंस आ गया। अब आगे भी 6 का डिफरेंस लेंगे, 17 में 6 प्लस करेंगे, 23 आपका आंसर होगा। सुन पा रहे हो मुझे? देख पा रहे हो? अरे बता भी दो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं तुम? पक्का ना? चलो एक क्वेश्चन बताओगे। ये वाला तो नेट की वजह से तुम लोगों को फ्री में इसके आंसर मिल गए। मुझे लगा कि तुम लोगों से बन ही नहीं रहा है, फ्री के आंसर बता दिए तुम लोगों को मैंने। आओ एक क्वेश्चन और। बताओ। बताओ आंसर इसका। जल्दी जल्दी सेंड करो, इतना टाइम नहीं लगाओ आंसर भेजने में। अरे वाह, तो तुम इंटेलिजेंट हो गए, ऐसा लग रहा है मुझे। 18 और 21 में 3 का डिफरेंस है, 21 और 24 में 3 का डिफरेंस है, 24 और 27 में 3 का डिफरेंस है। रिक्वायर्ड नंबर बनेगा 24, ये आपका आंसर। तो यहां पे राइट आंसर जो बनेगा 24 बनेगा और यही आपका आंसर है। ध्यान से करो भाई लोग, उल्टे सीधे आंसर मत भेजो। ऑल्टरनेट 1 या ऑल्टरनेट 2 यही तो देखना है। अब इतना भी काम नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलो अब एक बार तुम लोगों को 4-5 क्वेश्चन एक साथ दे देता हूं, उसको फाइन कर लो एक बार। कुछ क्वेश्चन देख लो आप लोग। एक साथ आंसर भेजना।
अलग अलग भेजोगे तो आंसर का रिस्पॉन्स नहीं दूंगा मैं। बताओ। रश्मि, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना एक बार। बाकी बच्चों से तुम्हारा आंसर डिफरेंट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करना एक बार। अलग अलग भेजने वाले आंसर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अमन, तुम्हारे सारे आंसर सही हैं।
चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को। 844 आ गया है, यानी पहली संख्या बढ़ी और उसका हाफ 2 बार। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, आगे 3 होगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 90। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 का डबल 6 इंटू 2, 12 इंटू 2। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेना है 4 और 6 में 2 का डिफरेंस, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस, आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, 8 में 2 प्लस करोगे 10। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 3 और 7 में 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, आगे 12 का डिफरेंस होगा, आंसर 43 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 9 में 2 का डिफरेंस है, 9 11 में 2 का डिफरेंस है, आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, 13 यहां पर बनेगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को इस तरीके से बनाना था। क्वेश्चन में अगर ये चीजें आए जो कॉम्बिनेशन अभी बताया है तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। यहां तक का पार्ट अगर क्लियर है तो यस सर बोलो। ये पार्ट क्लियर हो गया तो यस सर बोलो। चलो भाई, अब उन बच्चों से मैं थोड़ा सा बात कर लूं जो आज पहली क्लास ले रहे हैं। क्या फीलिंग आ रही है भाई? कहीं से ऐसा लग रहा है कि सर से पहली बार मिले हो? सच बताना। बस चीजों को फोकस कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? बनाते जाना है क्वेश्चन को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, अगले प्रकार पर आते हैं और आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है। आइए क्वेश्चन पे नोट कीजिएगा सब लोग। देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने पहली बार क्लास ली और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। वेरी नाइस। चलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब जरा देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बच्चों को क्या करना है। सब लोग ध्यान से देखिएगा। पुराने स्टूडेंट आप लोगों को भी ढेर सारा प्यार, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और नए वाले बच्चे आप लोगों ने बहुत अच्छे से पिकअप किया है। यहां पे क्वेश्चन में क्या करना है, जब संख्याओं के बीच अंतर बहुत बड़े बड़े ना दिखें, यानी संख्याएं स्मूथली या तो आगे बढ़ रही होगी या तो संख्याएं स्मूथली कम होती जा रही है। जब संख्या बढ़ते हुए क्रम में होगी तो संख्या में प्लस करते हुए जाना, और जब संख्या घटते हुए क्रम में होगी तो माइनस करते हुए जाना। मैंने मना किया है ना कि जब मैं नया क्वेश्चन दूं तो आंसर नहीं बताना है। अनुज, आगे गलत होगा ना, मैं तुम्हारे आंसर से एक आंसर नहीं बताऊंगा तुम्हें। मैं बीच में मुझे डिस्ट्रक्शन होता है जब तुम्हारे मैसेज आ जाते हैं तुम लोगों के। तो नया चीज आया, पहले सीख लो। पहले क्वेश्चन दूंगा फिर बताना। तो संख्याओं के बीच जब बहुत बड़े अंतर आपको ना दिखे, स्मूथली आगे बढ़ रही है, संख्या अगर बढ़ते हुए क्रम में होगी तो प्लस करना, और संख्या अगर घटते हुए क्रम में होगी तो माइनस करना। अब जरा देखो यहां पे
इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस, दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस, दोनों के बीच में 9 का, यहां पर 10 का, यहां पर 11 का, आगे 12 का होगा। तो यहां पे संख्या बढ़ रही थी। स्मूथली का मतलब होगा संख्याओं के बीच अंतर बहुत बड़े बड़े नहीं दिखेंगे, आराम से संख्या आगे की तरफ शिफ्ट हो रही होगी। अभी देखो यहां पे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, ऐसे आगे बढ़ रही है। तो बढ़ते हुए क्रम में था, इसलिए हमने यहां पे प्लस किया। अगर संख्या घटते हुए क्रम में होती तो क्या करते? -1 करते। ये ध्यान रखना। लो एक क्वेश्चन। बताओ। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? यहां पे डिफरेंस 11 का, यहां पे डिफरेंस 16 का, यहां पे डिफरेंस 20 का, यहां पे डिफरेंस 23 का। अब देखो यहां पर 11 और 16 में 5 का डिफरेंस, 16 और 20 में 4 का डिफरेंस, 20 और 23 में 3 का डिफरेंस, आगे कितने का होगा? 2 का डिफरेंस होगा। 23 में 2 प्लस करोगे 25 होगा, 80 और 25 को प्लस करोगे 105। रश्मि बाद में तुमने सही किया, पहले तुम्हारा भी आंसर गलत था, तुमने 100 बताए थे। बाकी बॉयज तुम सब लोगों के आंसर गलत हैं, ठीक है। अनुज का आंसर सही आया है। तो डिफरेंस देखो, 5 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यानी 10 में 11 21, 21 में 16 37, 37 में 20 57, 57 में 23 80, 80 में 25 प्लस करोगे 105 बनेगा। ये आपका आंसर। नहीं करना जल्दबाजी, है ना। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर जल्दी बनाना हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, जल्दी के साथ साथ हमारा आंसर सही होना, ये इंटेंशन ज्यादा जरूरी है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है ना। कितना जल्दी आंसर बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लो एक और क्वेश्चन। बताओ।
5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस, यहां पर 8 का डिफरेंस, यहां पर 12 का डिफरेंस, यहां पर 16 का डिफरेंस, आगे 20 का डिफरेंस। 45 और 20 को प्लस करोगे 65। करेक्ट है? देखो इस बार तुम सब लोगों के आंसर सही हुए है ना, इस बार सभी लोगों के आंसर सही थे। ध्यान से पढ़ोगे तो कोई आंसर गलत नहीं होगा। 34, 18, 10, 6, 4। बढ़ते हुए क्रम में प्लस करना है, घटते हुए क्रम में माइनस करते हुए जाना है। बताओ। बढ़ते हुए क्रम में प्लस, घटते हुए क्रम में माइनस। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख रहे हो तुम लोग, समझ गए? तो ध्यान रखना 34 और 18 में 16 का डिफरेंस, यहां पे 8 का डिफरेंस, यहां पे 4 का डिफरेंस, यहां पे 2 का डिफरेंस। अब देखो जरा ध्यान से, 16 का हाफ 8 होता है, 8 का हाफ 4 होता है, 4 का हाफ 2 होता है, 2 का हाफ 1 होगा, यानी 4 में 1 माइनस करोगे 3 हो जाएगा। सो 3 विल बी द राइट आंसर। सबका सही था, यहां पे सब लोगों ने सही किया है। अनुज तुम्हारा आंसर गलत हो गया, शैलेंद्र तुम्हारा आंसर गलत हो गया, बाकी सभी लोगों ने करेक्ट आंसर बनाए हैं। तो 3 विल बी द राइट आंसर। तो क्या किया हमने, जब बढ़ते हुए क्रम में है तो संख्या देखो प्लस होती हुई जा रही है, प्लस हो रही है, और जब घटते हुए क्रम में है तो संख्या माइनस होती जा रही है। तो जब बढ़ेगा संख्या तो बढ़ा देना है, जब घटेगी संख्या तो वहां पर संख्या को घटा देना है। ठीक है? ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो यहां पर ध्यान देना बच्चों। जब श्रृंखला की शुरुआत एक छोटी संख्या से हो और अंत एक बड़ी संख्या पे आकर हो, यानी पहली संख्या छोटी होगी लेकिन एंड एक बड़े नंबर पे आके हो रहा होगा। सर की बात वहां पे याद रखना है, कोई रूल वहां फॉलो मत करना सिवाय मल्टीप्लाई के। सो वी शुड फॉलो द रूल ऑफ मल्टीप्लाई। 1 into 2, 2 into 3, 6 into 4, 24 into 5 into 6 करोगे 720 बनेगा आपका आंसर। सो जब कभी क्वेश्चन में पहचानने का तरीका है, पहली संख्या छोटी एंड एक बड़ी संख्या पे आकर हो रहा हो, वहां पर
कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे सिवाय मल्टीप्लाई के, और अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स को बना लेंगे। बताओ। बन गया। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में छोटी संख्या से शुरुआत एंड एक बड़ी संख्या पे रूल बता चुके हैं सर। मल्टीप्लाई का रूल आपको फाइंड करना है। 4 इंटू 3, 12 इंटू 3, 36 इंटू 3, आगे भी इंटू 3 करोगे 324 होगा, और ये आपका राइट आंसर। तो सर की बात याद रखना, जब कभी भी क्वेश्चन में आप लोग याद रखना कि पहली संख्या छोटी होगी और एंड एक बड़ी संख्या पे आकर हो रहा होगा, वहां पे देयर इज नन अदर रूल एक्सेप्ट मल्टीप्लाई, सिवाय मल्टीप्लाई के वहां पे और कुछ नहीं करेंगे, और इस तरीके से नंबर के क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज जो मैंने 3-4 रूल आपको बताए, कहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लेना है, उसको माइंड में फिट रखना, और कहीं भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आप बनाना, आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे और आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए यहां तक हो गया। अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट पे। मिक्स्ड। मिक्स में देखो क्या होगा, ये होगा। आपकी क्वेश्चन में कभी भी नंबर और लेटर दोनों एक साथ आ जाए तो वहां पर याद रखना है आपको कि वहां पर नंबर को आप नंबर के साथ कनेक्ट करोगे, लेटर को लेटर के साथ कनेक्ट करोगे। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस, 3 और 6 में 3 का डिफरेंस, 6 और 10 में 4 का डिफरेंस, आगे 5 का डिफरेंस होगा, 15 आ गया। Z से पहले Y, Y से पहले X, X से पहले W, W से पहले V आ जाएगा। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। 15 VE आपका आंसर बनेगा, और ये आपका राइट। मतलब क्या था? नंबर को नंबर के साथ कनेक्ट करना, पहले लेटर को पहले लेटर के साथ कनेक्ट करना, दूसरे लेटर को दूसरे लेटर के साथ कनेक्ट करना। अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते जाओगे और अपने आंसर को बनाओगे। ये मिक्स में होगा। एक क्वेश्चन आपको बताना है। C7 at F10, 11J14, 15O19। नेक्स्ट आपको बताना है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं।
बताओ। बताओ। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ कनेक्ट करना, सेकंड नंबर को सेकंड के साथ कनेक्ट करना और लेटर को लेटर के साथ कनेक्ट करना। विश्वकर्मा, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। शिव कुमार, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे। अमन यादव, कमाल है भाई, बढ़िया आंसर है भाई। मजा आता है यार, तुम लोग ये आंसर भेजते हो ना, सर खुश रहते। शैलेंद्र, थोड़े से के लिए तुम चूक रहे हो यार, नंबर तो कम से कम ऐड और माइनस सही तरीके से करो। रश्मि, नंबर तो कम से कम गैप तो सही से निकाल लो। अब माइनस कैसे सर सिखाएं तुम्हें, प्लस कैसे सिखाएं बताओ, ये तो तुम्हें ही करना है, इसमें सर कुछ नहीं कर सकते। 6 और 8 में 2 का डिफरेंस, 8 और 11 में 3 का डिफरेंस, 11 और 15 में 4 का डिफरेंस। पहले में 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, आगे 5 का होगा। 15 में 5 प्लस करोगे 20 आ जाएगा। सेकेंड नंबर ले लो, 7 और 10 में 3 का डिफरेंस, 10 और 14 में 4 का डिफरेंस, 14 और 19 में 5 का डिफरेंस, आगे 6 का डिफरेंस होगा। 19 में 6 प्लस करोगे 25 हो जाएगा। तो 20 और 25 तो ऐसे आ गए भाई। अब आपसे पूछा गया है लेटर के बारे में। अब आप लेटर का ले लो कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है C, F, J, O। 3, 6, 10, 15। 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस आएगा। 15 और 6 21 होगा, जो कि U की पोजीशन है। 20 U 25 आपका आंसर। तो कैलकुलेशन शुड बी करेक्ट। कैलकुलेशन अगर आपकी गलत है तो फिर तो नहीं बचा पाएंगे सर आपको, फिर सर आपको नहीं बचा पाएंगे। कैलकुलेशन अगर सही है तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सही करने से। कैलकुलेशन नहीं है तो ट्रबल है भाई। कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए और आंसर सही से बताइए। आइए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। आप भी क्या याद रखेंगे? याद तो रखेंगे जरूर आप, ये तो पक्की बात है। याद नहीं रखेंगे तो आप जाएंगे कहां? याद रखना पड़ेगा आपको। KM5, IP8, GS11, EV14। बताओ भाई आगे का। ओ हो,
इसी टाइम का तो इंतजार होता है सर को, जब पूरी क्लास एक साथ आंसर बता रही होती है और बिल्कुल सही बता रही होती है। ये कमाल की बात होती है भाई। 11, 9, 7, 5, 3, सी आ गया। 13, 16, 19, 22, 25, वाई आ गया। 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, ये हुई बात भाई। सर को आपसे ये रिस्पॉन्स चाहिए, तुम लोग भी खुश हो जाते हो और सर भी खुश हो जाते हैं। तो भाई ऐसे ही अपनी स्माइल बनाए रखो, आपको अपनी स्माइल ऐसी बनाकर रखनी है भाई, आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। लो एक क्वेश्चन और। बताओ। कुछ लोगों के टेक्स्ट बहुत देर से आ रहे हैं। तुलसी मंडल का अब आया है भाई, वो भी 17 वाला। रखना पड़ेगा भाई, पोजीशन याद रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। 3 और 6 में 3 का डिफरेंस, 6 और 11 में 5 का डिफरेंस, 11 और 18 में 7 का डिफरेंस, आगे 9 का डिफरेंस, 18 और 9 27 हो गया भाई। F की पोजीशन 6, G की पोजीशन 7, I की पोजीशन 9, L की पोजीशन 12। 6 और 7 में 1 का डिफरेंस, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस, 9 और 12 में 3 का डिफरेंस, आगे 4 का डिफरेंस होगा, 12 और 4 16 होगा, 16 P की पोजीशन, 27 P आपका आंसर होगा। 27 P राइट आंसर होगा। 16 P की पोजीशन होती है। एक बच्चे का आंसर मैंने M देखा था, थोड़ा सा ध्यान से, सर की नजर से बच नहीं सकते, बाकी सब लोगों ने करेक्ट किया था। थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक करो, बाद में सही हुआ है आंसर, पहले गलत था। अब हंसना नहीं है, आप सर ने देख लिया था मेरा आंसर, बिल्कुल देख लिया था मैंने तुम्हारा आंसर। टू Z5, 7Y7, 14X9, 23W11, 34 V13। नेक्स्ट आपको बताना है।
ओ हो शिव कुमार, मजा आ जाता है भाई। सबसे पहले जिसका आंसर मैं देखता हूं ना, दिल खुश हो जाता है। त्रिवेंद्रम ठीक है, रश्मि ठीक है, अमन ठीक है, सूर्यांक सही है, शैलेंद्र दुबे सही है, अनुज तियोतिया भी सही है। अनुज देख, ले लिया नाम मैंने तुम्हारा। जितेंद्र करेक्ट आंसर बच्चे, बहुत देर के बाद मैसेज देखा तुम्हारा। एक्टिव रहा करो। 2 और 7 में 5 का डिफरेंस, 7 और 14 में 7 का डिफरेंस, 14 23 में 9 का डिफरेंस, 23 34 में 11 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस आगे बढ़ रहा है। 34 में 13 प्लस करोगे बनेगा 4 3 7 47। 5 में 2 प्लस किया 7 हो गया, 7 में 2 प्लस किया 9 हो गया, 9 में 2 प्लस किया 11 हो गया, 11 में 2 प्लस किया 13 हो गया, 13 में 2 प्लस करोगे 47, 15 आ गया, 47 15 आ गया। अब लेटर की बात है। Z से पहले Y, Y से पहले X, X से पहले W, W से पहले V, V से पहले क्या होगा भाई? कितने लोगों का सही था भाई? मजा आया ये बता दो बस। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, जो तरीका सर ने बताया है उस तरीके को फॉलो करना, अपने क्वेश्चंस को ध्यान से, लेकिन कैलकुलेशन शुड बी क्लियर, calculation should be correct, then only you can write, you can find the right answer. So ध्यान रखना है क्वेश्चन में। प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, उस प्रोसेस को पकड़ के चलना भाई। कोई भी क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं हो सकता आपसे, जो भी आएगा आपके ऑप्शन के साथ मैच होता जाएगा और आपके आंसर्स करेक्ट होते जाएंगे। तो डिड यू एंजॉय योर क्लास टुडे? मजा आया आज सभी लोगों, आप सभी लोगों को आज अच्छे से क्लियर हुआ? तीनों पार्ट हमने सक्सेसफुली, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, है ना। देयर इज नो नीड टू वरी, परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, उतनी जल्दी क्वेश्चन पे ग्रैब होगा आपका, उतनी जल्दी एग्जाम आपका क्लियर होगा। मंत्रा बता दिया तुम्हें एग्जाम को पास करने का, याद रखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ नहीं। खूब पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अपडेट होने से क्लास 4 5 हो गई है। मुझे लगा सर अभी ईद मना रहे हैं। अरे बच्चे क्या ज्ञान प्रकाश, मजे मत लो यार, मैं कल ही आ गया था, है ना। यस सर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, मेरे बहुत गलत होते थे इसमें। चलो सही है भाई। आज मेरा सेकंड सेशन था, फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है सर, ओके कोई बात नहीं है अमन यादव। अब बात होती है ना तो अच्छा लगता है ना, जब क्लास हो जाती है फिर आप लोग लिखते रहते हो ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो यस वेरी नाइस, और अच्छे से पढ़ो भाई। जो चीजें आप लोगों को बताता जा रहा हो उसको, ये श्योर शॉर्ट चीजें हैं भाई। इंडिया वाले एग्जाम कहीं से ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ऑनलाइन क्लास पे चैलेंज हो रहा है भाई। क्वेश्चन कहीं से बना दे, तुम्हारे नोटबुक में वो क्वेश्चन रहेगा, सोर्स पता है कहां से क्वेश्चन पिक करते हैं, और वो चीजें तुम कर रहे हो आज की डेट में। तो देयर इज नो नीड टू वरी, सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे और आपके आंसर्स करेक्ट होंगे वहां पे। तो होपफुली आज की क्लास आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है। कल हमारी फिर से मुलाकात होगी, 2 सेशन मोस्ट प्रोबेबली कल भी हमारा होगा। अभी मैं जब तक हूं तब तक आपके 2 सेशन अभी होंगे अभी, क्योंकि बीच में काफ़ी, देखो अभी भी एक लड़के ने टॉन्टिंग कर दिया कि सर मुझे लगा कि अभी तक आप
पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हूँ अपनी लाइफ में और सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अनुज होती है भाई यार, थैंक यू सो मच यार। एक बच्चे ने कह दिया सर अभी तक ईद मना रहे हो। यार ईद नहीं मना रहा था यार, कल तुम आते तो पता चल गया होता। नीस की इनफैक्ट शादी थी और उसमें मैं बिजी था, बट येस नाउ उसका कंपनसेशन मैं कर रहा हूँ भाई। कल भी मैंने डबल क्लास ली है, आज भी डबल क्लास ली है। आपको थैंक यू सो मच सर को बोलना चाहिए कि सर आपके लिए इतना सीरियस है। आप अगर नहीं है तो बेकार हो आप तो। हाँ बिल्कुल सही है, देखो लिख रहे हैं अनुज तियोतिया, लिखे हैं प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर में 25 में 23। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया बात है, करते रहना है। सक्सेस होने के 3 मंत्र हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यस, जैसे एक मूवी में क्या कहा था उसने, हीरोइन ने, क्या नाम है उसका, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। उसी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं। आज यहीं पे विदा लेने का टाइम आपसे आ गया है, आज यहीं पे क्लास को अपनी फिनिश करते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू, आप सब लोगों को आशीर्वाद है दिल से। आप सभी लोग 2019 में सफल हो। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं आपसे।